जिस वक्त आर्यन खान एनसीबी की कस्टडी में था उस वक्त आर्यन खान के पिता शाहरुख खान और आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले समीर वानखेड़े के बीच व्हाट्सएप पर क्या बात हो रही थी, अब ये बात खुलकर सामने आ गई है और इस वीडियो में हम उसी बातचीत का जिक्र करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस वक्त चल क्या रहा था। देखिए, पूरा चैट मेरे सामने खुला हुआ है जिसको समीर वानखेड़े ने पेश किया है और इस व्हाट्सएप चैट में शाहरुख ने लिखा है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आर्यन खान एक ऐसा इंसान बनेगा जिस पर आपको और मुझे गर्व होगा। ये घटना उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होगी, इसका मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। हमें ईमानदार और मेहनती युवाओं की ज़रूरत है जो देश को आगे ले जा सकें। आपने और मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है जिसे आगे की जनरेशन फॉलो करेगी। ये हमारे हाथ में है, हम भविष्य के लिए उनमें बदलाव लाएं। आपके सपोर्ट और दयालुता का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये शब्द हैं शाहरुख खान के जो वो लिख रहे हैं समीर वानखेड़े को। भगवान आपका भला करे। मुझे आपसे पर्सनली मिलने आना पड़ेगा ताकि मैं आपसे गले मिल सकूं। प्लीज़ मुझे बताएं जब आपको सुविधा हो। मेरी मदद कोशिश करने के लिए शुक्रिया। आपका हमेशा आभारी रहूँगा। इंशाअल्लाह मैं सही में सोचता हूँ कि आपने अपनी आधिकारिक क्षमता के हिसाब से पूरी कोशिश की होगी। मैं एक पिता के तौर पर भी यही सोचता हूँ, लेकिन कभी कभी हमारे बेस्ट एफर्ट्स भी काफ़ी नहीं होते। धैर्य ज़रूरी है। शुक्रिया, प्यार, शाहरुख खान। मैं आपसे भीख मांगता हूं कि उसे जेल में मत रहने दीजिए। ये छुट्टियां आएंगी और वो एक इंसान के तौर पर टूट जाएगा, उसकी रूह तबाह हो जाएगी। आपने वादा किया था कि आप मेरे बच्चे को सुधारोगे, उसे ऐसी जगह पर नहीं भेजोगे जहां से वो पूरी तरह टूट कर और बिखर कर वापस आए, और उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। वो आगे लिखते हैं, एक अच्छे इंसान के तौर पर आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो भी उन स्वार्थी लोगों के लिए। मैं वादा करता हूं कि मैं उन लोगों के पास जाऊंगा और उनसे भीख मांगूंगा कि आपके सामने और कुछ न कहें। मैं अपनी पावर में जो हो सकता है करूंगा जिससे वो मेरी बात को सुने और जो भी उन्होंने आपसे कहा है उसे वापस ले लें। मैं वादा करता हूं कि मैं ये सब करूंगा और किसी से रुकने की भीख मांगने में पीछे नहीं रहूंगा। लेकिन प्लीज़ मेरे बेटे को घर भेज दो। आप भी अपने दिल में जानते हो कि उसके साथ ये बहुत ज़्यादा हो गया है। प्लीज़ मैं बतौर पिता आपसे भीख मांग रहा हूं। मैं उनसे कहता हूं कि वो आपको कॉल करें। मैं वादा करता हूं कि मैं इसे अपने से फॉलो करूंगा। प्लीज़ आज थोड़ा दया भाव दिखाओ। भगवान आपका भला करे। आज हमारा दिल मत तोड़ो यार। ये एक पिता से दरख्वास्त है। मैं भी अपने बच्चों से वैसे ही प्यार करता हूं जैसे आप करते हो। बाहर के किसी भी इंसान को पिता की फीलिंग पर अपना असर डालने की इजाज़त नहीं है। मैं एक नम्र और दयालु इंसान हूँ। प्लीज़ मेरा विश्वास खुद में और सिस्टम में मत तोड़ो। प्लीज़, इससे हमारा परिवार टूट जाएगा। आपकी मदद की कोशिश का शुक्रिया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। लव, शाहरुख खान। प्लीज़ उसके साथ थोड़ा नरम रहें और मेरे बेटे को घर आने दें। इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। इस पूरे मामले में आपने मेरा बर्ताव देखा होगा। आपने जो भी किया मैं कभी उसके खिलाफ नहीं गया। आपने जब कहा कि आप आर्यन को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं, मैंने इस बात पर यकीन किया। जांच के दौरान मैंने किसी तरह से बेटे की मदद नहीं की, न प्रेस में गया न ही मीडिया में कुछ कहा, क्योंकि मुझे आपकी अच्छाई पर विश्वास है। क्या प्लीज़ आप मेरी बेटी से बात कर सकते हैं? भगवान के लिए अपने लोगों को कहिए थोड़ा धीरे चलें। मैं वादा करता हूं कि आने वाले वक्त में मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा और आप जो कुछ भी अच्छा अचीव करना चाहते हैं उसमें आपकी मदद करूंगा। ये एक आदमी का वादा है आपसे और आप मुझे इतना तो जानते ही हैं कि मैं इसे पूरा ज़रूर करूंगा। मैं आपके आगे भीख मांग रहा हूं कि प्लीज़ मुझ पर और मेरे परिवार पर रहम खाइए। हम बहुत सिंपल लोग हैं और मेरा बेटा भले थोड़ा भटक गया है। खुद लिखा है शाहरुख खान ने कि मेरा बेटा भले थोड़ा भटक गया है, लेकिन किसी सख्त अपराधी की तरह जेल में रहना डिज़र्व नहीं करता। आप भी ये बात जानते हैं। प्लीज़ थोड़ा दिल दिखाइए। मैं आपके आगे गिड़गिड़ा रहा हूँ।
प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए, मैं एक पिता की तरह आपसे बात करूंगा, किसी दूसरी तरह से नहीं। और आप सुन सकते हैं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसका एक एक शब्द मानूंगा। आप एक जेंटलमैन हैं और अच्छे पति हैं और मैं भी वैसा ही हूं। मुझे कानून के दायरे में रहते हुए मेरे परिवार की मदद करनी होगी। समीर साहब, क्या मैं आपसे प्लीज़ 1 मिनट के लिए बात कर सकता हूं? रिगार्ड्स, शाहरुख खान। मैं जानता हूं कि ऑफिशियली सही नहीं होगा और शायद पूरी तरह से गलत भी हो, लेकिन एक बार एक पिता की तरह क्या मैं प्लीज़ आपसे बात कर सकता हूं? लव, SRK। मैं वही कर रहा हूं जो आपने कहा। उम्मीद है कि आप महसूस कर सकते हैं कि मेरे बेटे को बड़ी सीख मिल गई है। अब वो अपने बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करेगा। प्यार और केयर के लिए धन्यवाद। इतनी रात में मैसेज करने के लिए माफ़ करना, पर एक पिता के तौर पर इस समय जागना भी लाजमी है। लव, SRK। एक लॉ ऑफिसर के तौर पर अगर आप बिना ईमान खोए हमारी कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। मुझे टेक्निकली चीज़ें नहीं पता हैं, लेकिन अगर आपको और आपके डिपार्टमेंट को ठीक लगे, एक शॉर्ट रिप्लाई। मैं वादा करता हूँ कि आपको उससे जो भी मदद चाहिए होगी वो करेगा। बिना किसी नेगेटिव इमेज के हमारी फैमिली उसे घर पर लाना चाहती है। भविष्य में ये उसकी काफ़ी मदद करेगा। पिता के रूप में मैं आपसे यही अनुरोध कर सकता हूँ। फिर से शुक्रिया। पर मेरा बेटा इन सब का हिस्सा नहीं है, आप भी ये बात जानते हैं। आपको ये भी पता है कि अगर उसकी कोई गलती है तो वो ना के बराबर रही है। उसे समझाने की ज़रूरत है। हमारे बीच बात हुई थी कि हम उसे बेहतर इंसान बनाने के लिए चीज़ें करेंगे, लेकिन लीगल तरह से प्लीज़ मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहता हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो आपके हित में ना हो। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ कि मेरे बेटे को किसी भी तरह की पॉलिटिक्स में मत फंसाइए। जो लोग नॉर्थ रीजन में बैठे हैं और यहाँ मुंबई में मौजूद हैं, मेरे बेटे पर इस तरह के आरोप न लगाएं। मैं आपके सामने एक पिता के नाते ये सब कह रहा हूँ। अपने हित के लिए मेरे बेटे को न घेरा जाए, उस पर गलत आरोप न लगाए जाएं, मेरे बेटे को उस चीज़ की सज़ा न दी जाए जो उसने किया भी नहीं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपसे भीख मांगता हूँ। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे परिवार और बेटे को इन सब में जानबूझकर फंसाया जा रहा है। मैं हर किसी से बात करने से बच रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बल्कि मैंने तो उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वो मेरी ओर से कोई भी स्टेटमेंट न दें। जब मैं बोलूँगा तो सच्चाई सबको बताऊँगा कि मैंने क्या क्या किया है, और उन स्टेटमेंट्स में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपकी छवि को ख़राब करे। मैं कसम खाकर कह रहा हूँ सर, मैं भीख मांग रहा हूँ सर, मेरा बेटा इन सब में शामिल नहीं है। आप प्लीज़ अपने लोगों को कहें कि वो थोड़ा धीरे चलें। ये शब्द हैं शाहरुख खान के। अब सवाल ये है कि अगर ऐसे शब्द शाहरुख खान ने समीर वानखेड़े को लिखे हैं तो फिर ये बात जो रिश्वत की आई वो कहाँ से आई? क्योंकि इस पूरे चैट में कहीं पर भी इस बात का जिक्र तक नहीं है। अगर कहीं कुछ रिश्वत की बात हुई होती तो कुछ तो इसके तार इसमें भी जुड़ते मिलते। तो आखिर ये केस है क्या? ये क्यों इतना फंसता जा रहा है? क्या इसमें कुछ लोग हैं जो कोई खेल खेलना चाहते थे और समीर वानखेड़े उसका मोहरा बन गए? और शायद मोहरा बन गए शाहरुख खान भी, और शायद मोहरा बन गया आर्यन खान भी, क्योंकि कुछ था जो करना था, फिर वो हो नहीं पाया। तो उसके बाद ये कहानी कुछ और तरीके से सामने आ रही है। अब तो इस बात पर भी हैरानी होती है कि ये पूरा मामला किस तरह से सरकारी एजेंसीज़ के बीच घुमाया जा रहा है। एक आम नागरिक के तौर पर हम जो टैक्स का पैसा देते हैं ताकि एजेंसीज सही से चलती रहें, तो क्या यहाँ पर बैठे अधिकारियों पर कोई दबाव होता है? क्या इनका राजनीतिक इस्तेमाल होता है? क्या इनको अपनी तरह से नचाया जाता है? क्या वो पैसे जो हम बतौर टैक्स पेयर पे करते हैं उनका सही इस्तेमाल हो रहा है? इस पूरी चैट को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में सारे ख्याल आ रहे हैं। ये चैट मैं आपके सामने पढ़ रहा था टीवी चैनल आज तक के हवाले से, उनकी वेबसाइट से। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों हमारे पैसे का गलत इस्तेमाल होता रहा है? एक टैक्स पेयर के नाते हमें ये पूछने का अधिकार तो है ही। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? इस वीडियो के नीचे शेयर ज़रूर कीजिएगा।